हेलो फ्रेंड्स, जॉनी आंटी की रसोई में आपका स्वागत है। कल जैसे मैंने आपसे कहा था कि आज मैं आपको ओरियो और खजूर के मोदक बनाने बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने खजूर लिए हैं 150 ग्राम करीब, और किमिया खजूर लिए हैं। इनका बीज निकाल कर पहले अलग कर देती हूँ मैं, क्योंकि बीज बहुत आसानी से इसके निकल जाते हैं। आप देखिए कितने आराम से, बहुत सॉफ्ट होता है ये वाला खजूर, इसीलिए मैंने किमिया खजूर लिया है। पीसने में भी आसान होता है, और जब इसके मोदक बन के तैयार होते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, तो काजू और बादाम लिया है। आप अपनी इच्छा से और भी कोई ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। आप चाहें तो मूंगफली दाने के भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही वाले लेने। इसके बाद में मैंने करीब 100 ग्राम तिल लिए हैं, सफ़ेद वाले, और इनको तिल को भी लेकर के मैंने इसी में भून लिया है। आप चाहें तो इसके साथ खसखस ले सकते हैं तिल की जगह पे, या और भी जो आपका सवा का चावल है आप वो भी ले सकते हैं। और उसको इसी तरीके से भून करके, और जब तक खुशबू आए तब तक आपको भूनना है, और फिर निकाल करके ठंडा होने तक इसको रखेंगे। जब ये ड्राई फ्रूट्स हमारे ठंडे हो जाते हैं, बस उसके बाद में मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके इसको बारीक पाउडर बना लेंगे। तो बारीक पाउडर बनाते टाइम आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें क्रंच रहना चाहिए, थोड़े थोड़े से टुकड़े रह जाने चाहिए, क्योंकि वो क्रंच मुंह में जब आता है तो बहुत ही टेस्टी लगता है। इसके बाद में मैंने खजूर को डाल करके मिक्सर ग्राइंडर में और उसे भी पीस लिया। तो इसको पीसने से क्या होता है, ये खूब गाढ़ा गाढ़ा पीस करके तैयार होता है। तो इसके लिए मैंने फिर कढ़ाई चढ़ाई गैस पर, और फिर ये खजूर का जो पल्प था उसको डाल करके इसको खूब अच्छी तरह से घुमाया। तो ये थोड़ा सा लिक्विडी सा हो जाता है। फिर उसके बाद में इसमें मैंने ये जो पाउडर तैयार किया था ड्राई फ्रूट्स का वो भी डाल देती हूँ, और फिर उसको अच्छी तरह से मिलाते हुए मिक्स करके और डो सा तैयार कर लेते हैं। जब ये बन करके तैयार हो जाए, गरम आप करके इसको थोड़ा मेल्ट कर लें, तो फिर गैस बंद करके और इसे एक मिक्सर बाउल में डाल लेते हैं, और थोड़ी सी चिकनाई हाथ में लगाते हुए इसका चिकना डो तैयार कर लेंगे। जब ये तैयार हो जाए, बस अब आपको और कुछ नहीं करना है। मैंने एक मोल्ड लिया है, इसी तरह से आप मोल्ड लें, चाहे फिर आप हाथ से ही मोदक की शेप दे सकते हैं। बस उसमें थोड़ा सा घी लगाया, और घी लगाकर खूब अच्छी तरह से टाइटली आपको फिक्स करते हुए इसमें इसका डो डालना है। जो खजूर और ड्राई फ्रूट्स का आपका डो है, इसको खूब अच्छी तरह से दबाते हुए आपको इसमें फिक्स कर देना है। जब ये अच्छी तरह से टाइटली फिक्स हो जाए, बस खोल करके इसमें से मोदक हम निकाल करके बाहर रख लेंगे। इसी तरह से करते हुए हम सारे मोदक बना लेते हैं, और जब ये सारे मोदक बन करके तैयार हो जाएंगे तब हम इन्हें फ्रिज में रखेंगे। तो मैंने इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। आप अपनी इच्छा से और भी देर तक रख सकते हैं, क्योंकि ये जब ठंडे ठंडे खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। फिर ये जब तैयार हो गए, उसके बाद है मैंने तैयारी की अपने ओरियो के मोदक बनाने के लिए। तो एक पैकेट जो 10 रुपए वाला होता है उसमें एक मोदक बन करके तैयार होता है। तो आप देख लीजिएगा कि आपको कितने मोदक चाहिए, उसी हिसाब से आप उतने ही ओरियो के पैकेट लीजिएगा। मैंने 2 पैकेट लिए तो मेरे 2 मोदक तैयार हुए। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा इतना नहीं कुछ करना है, क्योंकि गैस वैस की ज़रूरत है नहीं उसमें ओरियो के मोदक बनाने के लिए। तो आपको ओरियो को जो पहले तो पैकेट खोल के सारे बिस्किट्स निकाल लेंगे, और फिर उन बिस्किट्स को खोल करके बीच में से, जैसे बच्चे खाते टाइम क्या करते हैं, दोनों तरफ से खोल लेते हैं बिस्किट और क्रीम को चाट चाट के खाते हैं, उन्हें बहुत ही टेस्टी लगती है। बस आपको भी वही काम करना है, बिस्किट खोलने और खोल करके बीच में से क्रीम निकाल करके एक अलग बोल में कलेक्ट कर लेना है। और जब ये सारा काम हो जाए, सारे बिस्किट्स आपके अलग हो जाए, उनकी क्रीम निकल के तैयार हो जाए, तो उसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके, जो ये आपके दोनों साइड वाले ब्राउन वाला पार्ट है, जो क्रंची वाला पार्ट है बिस्किट का, वो मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके उसका पाउडर बना लेंगे। और फिर इसमें आप दूध डालेंगे। तो मैंने 2.25 चम्मच दूध डाला है, और इसको डो बना लेते हैं। जब ये मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से, दूध इसमें डो जैसा फॉर्म लेने लगे, तभी इसमें मैंने 2 चम्मच इसमें घी डाला, और घी डाल करके इसको फिर से मिक्स करके चिकना डो तैयार कर लेंगे। यानी घी डालेंगे जब आप इसमें, तभी ये चिकनापन इसमें आ जाएगा, और ये डो बहुत ही अच्छा बन करके तैयार हो जाएगा। और इसके जो मोदक बनाएंगे आप, तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसमें चॉकलेट का टेस्ट आता जाता है, साथ में उसकी क्रीम का टेस्ट आता है। तो ये इस तरह से करके बिल्कुल चिकना डो तैयार हो गया, आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से हमने जो क्रीम वाला पार्ट है उसको भी घी लगाते हुए इसको भी चिकना इसका
तैयार कर लिया। बस अब मोदक बनाने के लिए मैंने जो इसका सांचा था, मोदक का मोल्ड था, उसको ले करके उसमें घी लगाया थोड़ा सा, और फिर इसमें जो ब्राउन वाला पार्ट है, चॉकलेट वाला पार्ट है, वो डाल करके इसको जैसे पहले हमने बनाए थे मोदक उसी तरीके से इसमें अच्छी तरह से प्रेस करते हुए इसको कर लेंगे, और उंगली और अंगूठे से दबाते हुए इसमें एक होल कर लेते हैं बीच में, क्योंकि इसमें हमें फिलिंग करनी है तो इसलिए इसमें होल करना ज़रूरी है। पहले अच्छी तरह से टाइटली दबा देंगे और फिर उंगली और अंगूठे से दबाते हुए इसमें होल बनाएंगे। और जब होल बनकर हमारा तैयार हो जाता है तो उसमें आप चाहें, अगर आपको लगता है कि अनइवन आ रहा है तो थोड़ा सा चिकनाई लगाकर अंदर से उसको एक सार कर लेंगे। बस फिर उसके बाद में वाइट वाले पार्ट को लेकर के उसकी छोटी सी लोई बनाकर इसके अंदर फिलिंग कर देते हैं। और जब ये फिलिंग हो जाए, ये भी टाइटली फिक्स कर देंगे, इसको भी, फिलिंग को भी, खाली नहीं रहनी चाहिए जगह। और फिर जो ब्राउन वाला पार्ट है वो लेकर के उससे हम इसका कवर बनाएंगे। तो थोड़ा सा चपटी सी बिल्कुल कवर के शेप की आप इसकी लोई बना लेंगे और फिर इसको ढक करके हथेली से दबाते हुए, ध्यान रहे कि आपको उंगलियों से नहीं दबाना है इस समय, इसको हथेली से ही दबाएंगे। और जब दबा करके तैयार हो जाए, पूरा ढक्कन टाइटली फिक्स हो जाए, तब आप इसको खोल करके और मोदक को निकाल लेंगे और इन्हें भी आप फ्रिज में रख देंगे। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने मोदक ट्राई किए, ये वाले इन 4 तरह के मोदक जो मैंने आपको बताए थे, इनमें से कौन से वाले ट्राई किए, क्या चारों तरह के ट्राई किए या केवल 1 या 2 तरह के, और अपने गणपति को कौन से वाले ऑफर किए। जब ये हमारे ओरियो वाले तैयार हो जाते हैं, उसके बाद में डेसिकेटेड जो कोकोनट होता है, कोकोनट पाउडर, उसमें इसका हम ऊपर वाला पार्ट इसको डिप करके निकाल लेते हैं। तो देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। और जो खजूर वाले हैं उनके ऊपर हम एक एक बीज लगा देते हैं, जो खरबूजे का बीज होता है ना, वो लगा देते हैं इसके ऊपर, तो बहुत सुंदर लगता है। Thanks for watching. Subscribe the channel, like and share and press the bell icon.